आज हम पढ़ेंगे कि जावा इंटरफेसेस क्या होता है, ठीक है? सो इंटरफेस मीन्स क्या होता है? इंटरफेस जो होता है ये सेट्स ऑफ मेथड होता है जो कि मेथड्स को इम्प्लीमेंट करता है बिना उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जाने, ठीक है? एंड मोस्टली इंटरफेसेस जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो हमने एक इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस का नेम क्या है? टेस्ट इंटरफेस दिया है। अब उसके अंदर कुछ फंक्शन लिखा है। देन हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है? टेस्ट क्लास। अब ये क्लास क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है ये इंटरफेस को। देखो यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स इज एन कीवर्ड जो कि क्या कर रहा है? टेस्ट इंटरफेस, जो कि क्या है? एक इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये जो क्लास है इसने टेस्ट क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि टेस्ट इंटरफेस में जो भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन क्या कर सकता है? ये क्लास एक्वायर कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया है? वॉइड फंक्शन को यूज किया है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट। अब जो पूरी मेथड्स जो होती है इंटरफेस में वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। एंड जो वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, ये सब होता है, ठीक है? अब देन ये चाइल्ड एंड इंटरफेस के बीच का रिलेशन है। तो पेरेंट क्लास क्या करता है? चाइल्ड क्लास को हमेशा एक्सटेंड करता है। क्लास जो होता है वो हमेशा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। एंड चाइल्ड इंटरफेस जो होता है वो हमेशा क्या करता है? पेरेंट्स इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। और हमेशा याद रखना कि जो इंटरफेस है वो कभी भी क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? हमेशा क्लास ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी है कि जो हमारा क्लास है उसी ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, ना कि इंटरफेस ने क्लास को इंटरफेस किया था, इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है? देन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? सेम कंसेप्ट वही है कि जो क्लास है वो क्या करता है? इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। एंड इंटरफेस क्या आता है? अपने खुद के मतलब दूसरे इंटरफेस को क्या करता है? वो एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया? दो इंटरफेस बनाए हैं, ठीक है? एंड ये दोनों इंटरफेस को हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों इंटरफेस की जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम क्लास में इम्प्लीमेंट कर सके, क्लास में यूज कर सकते हैं। देन डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, ठीक है? सो डिफॉल्ट मेथड्स क्या होता है? डिफॉल्ट मेथड हमेशा डिफॉल्ट कीवर्ड के हेल्प से यूज किया, डिफॉल्ट कीवर्ड्स के हेल्प से इनिशियलाइज किया जाता है। एंड इंटरफेसेस जो डिफाइन होते हैं डिफॉल्ट के साथ, वो उसकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, ठीक है? अब क्या होता है कि डिफॉल्ट मेथड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है, बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन को ब्रेक किए हम कोई भी न्यू मेथड्स ऐड करते हैं। दैट मीन्स अगर प्रोग्रामिंग कोड में कोई भी रिक्वायरमेंट है कि हमें न्यू मेथड्स ऐड करनी है, सो ये बहुत डिफॉल्ट मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये, क्योंकि ये क्या करता है? बिना किसी कोड को यू मतलब ब्रेक किए ये क्या करता है? न्यू मेथड्स को ऐड करने के लिए अलाउ करता है। सो सेम मेथड यहाँ पे यही है कि देखो हमने क्या बनाया? एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस में कुछ कुछ जो भी फंक्शंस हमने लिखे हैं। देन हमने क्या किया? एक क्लास ने जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट किया। देन हमने जो हमारी क्लास थी टेस्ट क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया है? इंटरफेस में जो फंक्शन है उसको हमने क्या किया है? कॉल किया है। अब ये कॉलिंग कैसे पॉसिबल हुई? बिकॉज जो हमारा क्लास था उसने क्या किया है? ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। इसके वजह से जो इम्प्लीमेंट्स के जो भी फंक्शन है या मेथड है वो हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक्सेस कर पा रहे हैं। अब स्टैटिक मेथड में क्या होता है? इंटरफेसेस जो होते हैं वो अभी स्टैटिक में ही हम मोस्टली लिखते हैं। अब हमेशा याद रखना कि इंटरफेसेस में क्या होता है कि जो इंटरफेसेस में जो भी मेथड्स को हमें कॉल करना है वो हम क्लास के थ्रू नहीं करते, वो हम इंटरफेस नेम के थ्रू कॉल करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। हमने एक इंटरफेस बनाया है एंड जब हमें ये डिस्प्ले को कॉल करना था तो हमने क्या किया? ये इंटरफेस के हेल्प से हमने क्या किया है? वो फंक्शन को कॉल किया। दैट मीन्स इंटरफेस नेम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो ये होता है हमारा स्टैटिक मेथड। सो डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है? डिफॉल्ट मेथड में हम क्या करते हैं? क्लास इम्प्लीमेंटिंग क्लास, दैट मीन्स ये क्लास के थ्रू क्या करते हैं? हम इंटरफेस के फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड स्टैटिक मेथड में क्या करते हैं? हम इंटरफेस नेम के थ्रू हम क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड फंक्शनल इंटरफेस इस तरीके से लिखा जाता है। आफ्टर दैट अब कौन से न्यू फीचर्स आए हैं जेडीके में, ठीक है? सो जेडीके में न्यू फीचर्स कौन से आए हैं? प्राइवेट मेथड्स आया है। अब प्राइवेट मेथड्स क्या होता है? ये एक इंटरनल इंटरफेस है, ठीक है? देन हम इसको डायरेक्टली किसी भी इम्प्लीमेंटिंग क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड क्या होता है? ये ओवर रिडन, इसको हम नहीं लिख सकते। अब देखो हमने एक इंटरफेस बनाया है जिसका नाम क्या है? व्हीकल है। अब उसके अंदर हमने कुछ कुछ फंक्शंस लिखे। एक डिफॉल्ट फंक्शन बना दिया है जिसका नाम ड्राइव है। एक प्राइवेट फंक्शन बना दिया है स्टार्ट इंजन नाम का। अब प्राइवेट जो फंक्शन है स्टार्ट इंजन, उसके अंदर हमने क्या प्रिंट किया? इंजन स्टार्टेड।
एंड डिफॉल्ट जो फंक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया, स्टार्ट इंजन को कॉल किया। दैट मीन्स जब ये स्टार्ट इंजन यहाँ पे हमने लिखा है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, ये स्टार्ट इंजन, दैट मीन्स ये लाइन को रन करेगा। अब ये लाइन दैट मीन्स क्या है, ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है। अब ड्राइव जो है वो, ये जो ड्राइव मेथड है वो इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ये दोनों मेथड्स क्या है, सेम इंटरफेस के अंदर है। सो इसके वजह से क्या करेगा, सबसे पहले ये इसको कॉल करेगा एंड ये इंजन स्टार्टेड प्रिंट करेगा। देन उसके बाद की नेक्स्ट लाइन क्या होगी, ये प्रिंट होगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने एक कार बनाया, ठीक है। कार क्या है, एक क्लास है। अब ये क्लास क्या कर रही है, ये दो व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना मतलब दैट मीन्स व्हीकल्स के अंदर जो भी फंक्शन है या मेथड से वो कार क्लास इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हमने क्या किया, कार क्लास में कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड कार के थ्रू हमने क्या किया, ये ड्राइव मेथड को कॉल किया। हम डायरेक्टली स्टार्ट इंजन मेथड को कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज हमको पता है जो स्टार्ट इंजन मेथड है वो क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट मेथड कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता है आउटसाइड द इंटरफेस और आउटसाइड द क्लास। इसके वजह से हमने क्या किया, ड्राइव को कॉल किया। अब जब हमने ड्राइव को कॉल किया है तो ड्राइव के अंदर सबसे पहले ये लाइन रन होगी। इस लाइन का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्टार्ट इंजन को कॉल कर रहे हैं। अब जो ड्राइव मेथड है वो तो हमारे स्टार्ट इंजन को कॉल कर सकता है ना, बिकॉज ये दोनों सेम मेथड के अंदर है, सेम इंटरफेस के अंदर है। इसकी वजह से क्या करेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये इस मेथड को कॉल करेगा एंड सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, इंजन स्टार्टेड। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन रन होगी जो कि क्या है, व्हीकल इज नाउ ड्राइविंग। सो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। देन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस ऑन इंटरफेस क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।